आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। भाई देखो, अगर आपको किस अट्रैक्टिव बनना है तो आपको ना थोड़ा सा भाई अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की जरूरत है, आपको बहुत बॉडी की जरूरत है, आपको लौड़े की। एक मिनट, राइटर भोडी के, ये इट वॉज मस्ट इम्पोर्टेंट। तू साले पब्लिक को गुमराह करना चाह रहा है चमगादड़। इस दल्ले की बात पे भरोसा मत करना। इट बहुत मस्ट भाई चाहिए भैया, बहुत लंबा चाहिए, समझ, बहुत जरूरत है इस चीज की है। साले पब्लिक को गुमराह करेगा हरामखोर। इसकी बात पे ध्यान मत दो भाई, आप मेरी सुनो, अपने भाई की सुनो। देखो भाई, एक चीज जो आपको कभी नहीं करनी है वो है जिम जैसी चूतिया जगह जाने की। भाई कतई मत जाइयो, मैंने जाके देखा है, बहुत ही बड़ी गलती करी है जीवन की, सबसे बड़ी। भाई मैं जिम गया, भाई मैं जब भी सुबह उसकी सीढ़ी चढ़ता मुझे एक गाना परमानेंटली बजते हुए दिखता, एक मोटा हाथी घूमने गए। भाई मैं कुछ दिन तक परेशान, भाई ये गाना क्यों बज रहा है, कौन बजा रहा है गाना। फिर मैंने वहां के ओनर को देखा और फिर मुझे रियलाइज हुआ भाई गाना तो सही ही बजता। भाई उस हरामखोर को देख कर मुझे दूध पीने की इच्छा होने लगती थी भाई। क्या बताऊं भाई, बहुत ही ज्यादा परेशान था मैं। और वहां पे ना एक चमगादड़ और रहता था जो वहां का ट्रेनर हुआ करता था। भाई उससे कुछ भी पूछो, हाँ भाई कैसे हो आप, हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाओ। भाई उस बंदे ने यहाँ पे बुलेट छपवा के रखी। मैंने उससे कहा भाई यहाँ पे क्यों बुलेट की फोटो रखी हुई है। कहता भाई ये अपने पास हैगी, इस वजह से अपन ने छड़वा ली। मैंने कहा अरे वाह यार, यहाँ पे टैटू करवा रखा भाई AKM का। मैंने कहा भैया राइफल, कहता हाँ भाई राइफल हैगी। फिर मैंने उससे एक चीज बहुत प्यार से पूछी, मैंने कहा भैया सुनिए। कहता हाँ भैया बोलो। मैंने कहा आपके पास है क्या। कहते क्या। मैंने कहा हाँ भाई वही। कहते हाँ भैया है ना। मैंने कहा ये जगह खाली है भैया, उछरवा लो। भाई किसी को पता कैसे चलेगा भाई कि आपके पास है, मतलब भाई इतनी जरूरी चीज का पता कैसे चलेगा भाई, बता भाई मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या। इतनी जरूरी चीज का पता मालूम कैसे चलेगा लोगों को कि भाई के पास है। तो देखो ना, आपको ना कुछ चीजों की जरूरत तो होती ना, लेकिन ओवर जरूरत नहीं होती भाई। बिल्कुल भूल गए, गप्पे बन के घूम रहे हो। हाँ थोड़ा बहुत फिट होना जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि दुनिया चोद समझे, लोग ये समझे कि कहीं का होगा, कहीं महल पे बॉडीगार्ड लगा होगा। भाई लोगों को इतना बताना भी जरूरी नहीं है, नॉर्मल फिजिक इज गुड। और भाई मेरा मानना तो ये है कि भाई अगर आपको किसी को इम्प्रेस ही करना है तो भाई ये फालतू काम करना से अच्छा है किसी बेहतरीन बाबा मामा को पकड़ो, उसकी गुड़िया बनवाओ और सूजी टोचो सुबह शाम एक नंबर। जब अपने साथ रहे तब कुछ मत करो, जब भी दूर जाए सूजी टोचो, दूर जाने की सजा दियो, तब जाके होगा भाई काम। बहुत बेहतरीन काम होगा भाई, ऐसे ही होगा। समझ, फालतू काम करने से कोई मतलब ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। यही करना पड़ेगा अपन को अब। और भाई मैं आपसे एक और चीज की डिस्कशन करने वाला हूं कि भाई अगर कोई को आप पसंद करते हो और अगर वो भी आपको पसंद करता है तो उसके बाद क्या। मैं भाई ये सोच रहा हूँ कि एग्जाम से पहले अपन इंटरव्यू की तैयारी कर ले, वो बेहतर है। क्योंकि एग्जाम तो निकल ही जाएगा भाई, इंटरव्यू में रहेगा फिर क्या कर लोगे। ठीक है, अगर वो आने के बाद छोड़ के चली गई तब तो दिक्कत हो जाएगी ना भैया। क्योंकि अभी तो ठीक है भाई, नहीं मिल रही जब तक तो ठीक है, लेकिन आने के बाद अगर चली गई तो बड़ा दुख होता है भैया। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है अपन को। तो मेरी मानो, मेरी बात को गौर से सुनो, एकदम गौर से भाई। अगर आपकी कभी भी किसी भी बात पे बहुत भयंकर लड़ाई क्यों ना हो जाए, एक चीज उससे कभी भी नहीं बोलना, बहन का लौड़ा। भाई कभी नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, लौड़ी है वो, ठीक है। और पूरा जेंडर चेंज करके बोलना। भाई मैंने कई लोगों को देखा भाई, लड़की को लड़कों वाली गाली देते। भाई लड़की है, लड़कियों की तरह गाली दो, उसका जेंडर चेंज करो, ठीक है ना। और मेरा मानना ये है कि भाई जब आप किसी को पसंद करते हो तो उससे ज्यादा खूबसूरत अपस्वर्ग से निकली हुई अप्सरा आपको कोई लग ही नहीं सकती। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, मतलब पूरा दुनिया जहान वही है।
और कोई तो है ही नहीं, वही है, तब आपको ये लगने लगता है। लेकिन जिस दिन वो आपसे कह दे बेबी तुम अपने ना ये दोस्तों को और दारू पीना छोड़ दो, तब उससे वाली चुड़ैल कोई नहीं लगती भाई दुनिया में, कोई भी नहीं भाई। दोस्तों के बिना रह ले भाई जिंदगी कैसे जिएंगे बिना दारू पिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये हरामजादों को तो चलो 2-4 दिन में हम भूल भी जाएंगे, लेकिन उसके बिना कैसे जियोगे, ये बताओ कैसे रहोगे उसके बिना। भाई मुझे तो एक चीज समझ ही नहीं आती, लड़के इन चीजों के पीछे क्यों पड़ जाए। दोस्तों को छोड़ दो, नशा करना छोड़ भाई, तो छोड़ दो भाई, तेरे पैसों का कर रहे हैं क्या हम। और जब वो इस तरीके की बातें करने लगे कि यार तुम इसे छोड़ दो, तुम उसे छोड़ दो, तब आपको एक बहुत बेहतरीन चीज का रियलाइजेशन होता है कि आई डिजर्व बेटर। भाई ये रियलाइजेशन हमेशा होता है, कभी ना कभी तो होगा ही, और परमानेंट हो, पक्का होगा भाई, ये 105% होगा ही। काश की यार को साक्षी को हाँ कर दिया होता 10वीं में, उसने मुझसे पेन मांगी थी, मैंने मना कर दिया था। भाई काश उसको हाँ कर दिया होता तो आज कम से कम ये तो गले ना पड़ती चिमकांडी। भाई फिर रोने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि भाई देखो जब आप किसी को पसंद करते हो ना, तो आपको मेरे हिसाब से जो ट्रू मीनिंग ऑफ लव है, इट इज जस्ट अ टेकिंग केयर ऑफ समवन। अगर आप किसी की परवाह करते हो तो मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड हो बहुत हद तक, क्योंकि भाई हम लोगों ने ना शुरू से यही देखा है भाई, जब कोई किसी की हद से ज्यादा परवाह करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, तो मतलब वो एक दूसरे की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ठीक है ना। मेरे लिए भाई मैंने बचपन से यही देखा है, अपने माँ बाप को देखा है, मैं खुद जब किसी को ज्यादा पसंद करने लगता हूँ भाई, मैं उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ, केयर करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो तो बेटर है, ये फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपन तो मजाक करने आए थे, और इस शक्ल को देख के तो मैं कहाँ से लगता है भाई, मैं आज तक खाता नहीं घुल पाया मेरा। तुमको लग रहा है मैं करवाऊंगा तुम्हारी बात है? सैड हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लो, कुछ बन जाओ तो फायदे में रहोगे।